तो एवरीवन गाइज, आज का व्लॉग तो गाइज बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। तो पहले तो आप सभी को राधे राधे। और आप सबके ब्लेसेस तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे मेरे लिए। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। कल का मेरा लाइव भी बहुत अच्छा गया था। और उसके बाद तो बहुत से लोगों का मेरे व्लॉग पे कमेंट भी आया परी के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। तो दीदी आ चुकी थी, उसके बाद तो माही का आना परी के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था। और यहाँ पे हमारे यहाँ पहली बार शादीशुदा लड़कियाँ आती हैं या बहुएँ आती हैं तो उनको धार दिया जाता है। और माँ से प्रार्थना करी जाती है ना कि जो आया है वो खुशी खुशी रहे और फिर भाई अच्छे से जाए अपने घर पे। और यहाँ पे घुम्मी तो परी को खूब मार भी रही थी। और फिर मैं यहाँ खीर बना रही थी। आज चावल तो मस्त खिला खिला सा था, उसको भिंगा कर धूप थोड़ा सा दिखाकर फिर ग्राइंड करके ही बनाने वाली थी मैं। तो अच्छा सा हमारे यहाँ ना वो जो खीर होती है ना तो उसको जाऊर भी बोला जाता है, तो वही बनाना था। तो मैं माही सब्जी पे लग गए थे और गब्बर भी साथ में लगने के लिए आ गया था, क्योंकि इसको काटना नहीं था, इसको खाना था। इसको पनीर का चाव लगा था, एक बार देख लिया था ना तो वो उसी पे बार बार टूट पड़ रहा था। तो मैं बोली अच्छा चलो एक आध दे दो, खाता रहे। लेकिन ये इतने में मानने वाला कहाँ, अभी तो वो माही के पीछे से भी झांकेगा बार तो इतने जगहों को छोड़ करना ये कालीन पे जाके खाने लगा और बार बार से काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो अंत में इसको बांधना भी पड़ गया। और मैं तो यहाँ पनीर को छोटे वाले कढ़िया में फ्राइड करके तब बड़े वाले में डालूंगी। और यहाँ पे माही दीदी सभी लोग परी के लिए कपड़े लेकर आए थे और माही के मौसा जी माही के लिए कपड़े लेकर आए थे, क्योंकि उसको भी सरप्राइज़ करना था, बेटी इतने दिन बाद जो आई है। तो यहाँ पे पालक की सब्ज़ी में छौंक दी रहती हूँ और यहाँ प्याज फ्राई होता है। फिर सभी चीज़ को ना मैं बड़ी वाली कढ़ैया में ही ट्रांसफ़र कर देती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बर्तन एकदम नहीं फंसाना चाहती गाइस। और अगर ना ऐसे थोड़ा थोड़ा कर दीजिए तो अच्छे से हो भी जाता है। तो मैं तो बिलीव भी नहीं कर रही थी कि सब्ज़ी इतनी ज़्यादा अच्छी बनने वाली है। आधा तो खाना बनने के बाद ना गाइस यहाँ पे थोड़ा सा गाना बजाना का भी प्रोग्राम हुआ, क्योंकि मेरा ना बिना गाने के काम नहीं चलने वाला है। सबके साथ साथ गाइस कौस्तु भी सरप्राइज़ लेकर आया था परी के लिए। तो परी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और परी की मम्मी को तो बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि कौस्तु छोटा बच्चा है तो वो लेकर आया, मतलब कि बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे ना गाइस माही भी परी को सरप्राइज़ देने के लिए केक लेकर आई थी। और जो परी कपड़ा पहनी है वो कपड़ा माही ही लेकर आई है। तो परी के पास तो ट्रिपल कपड़े हो गए थे, इसलिए सबको तो नहीं पहन सकती थी, लेकिन उसका बस चलता तो ज़रूर पहनती। तो पहले तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर परी। तो यहाँ पे तो अच्छे से केक कट गया रहता है और उसमें तो एक पोपट भी हो जाता है, जो उस पर कवर मैं लगाई हूँ टेबल में ना वो जल भी जाता है। और परी की बुआ के आने की खुशी तो क्या बोलूँ, मम्मी बहुत खुश थी, मम्मी की, दीदी की मम्मी और परी की मम्मी, क्योंकि नंद मेरी बहुत अच्छी हैं। और मेरे मम्मी पापा ये एंड परी के दादा दादी, इनका भी आशीर्वाद परी पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम सब पर भी। तो यहाँ पे परी के भैया खड़े थे, परी के पापा खड़े थे और परी तो एकदम जैसे शॉक्ड हो गई कि वो नहीं सोची थी कि इतना कुछ होने वाला है हमारे यहाँ, क्योंकि उसको मैं कुछ बताई ही नहीं थी। और होते होते बहुत ज़्यादा हो गया तो अच्छा लगा। तो मैं तो हमेशा हंसती ही रहती हूँ, मुझे हंसना बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी ना कि मेरी इस हंसी को ना भोलेनाथ कभी किसी की नज़र ना लगे, क्योंकि नज़र न लगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और खाना तो गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा बना था, मैं सोची भी नहीं थी। खैर मैं और भाभी दोनों लोग खाए भी नहीं। और यहाँ पे पूड़ी बेलने वाला काम भाभी लोग कर रही थी और खाने वाला काम मेरे ऊपर सौंप गया था। ये मेरे नंदोई जी और दीदी और मेरी ये सासू अम्मा है बगल की, तो इनको मैं ज़रूर किसी भी कोई भी अगर हमारे यहाँ कुछ भी पड़ता है तो उसमें मैं बुलाती हूँ। तो सभी लोग तो खाने पर लग गए, इसलिए क्योंकि दीदी जीजा को जाना भी था, अम्मा को भी अपने घर पर जाना था। और कुछ को खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा और बोला कि बहुत ज़्यादा अच्छा बनाई है। और मैं पूछ भी रही थी कि ज़रा बता दो कैसा बना है। तो यहाँ पे देखिए मैं बोली थोड़ा सा हमें भी आटा लगा लेने दो भाई, मैं भी बोलूँगी कि मैं पूरी पूड़ी बनाई तो अम्मा भी देखिए घर जाने के लिए निकल ही गई थी और अम्मा से मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जानते हैं गाइस, जब बड़ों का आशीर्वाद मिलता है ना तो हर काम सफल होता है। और यहाँ पे महिमा को दीदी ज़बरदस्ती पैसे दे रही थी, महिमा कह रही थी मैं नहीं लूँगी, मैं बोली नहीं नहीं ले लो भाई, पैसे नहीं छोड़ने चाहिए। फिर मैं अपनी नंद की विदाई करूँगी पापा जी से पैसे लेकर क्योंकि पापा दे दिए थे और मेरा जो आगे बाकी रहता है वो मैं बाद में पूरा कर देती हूँ। और दीदी की सबसे अच्छी आदत ये है ना गाइस कि दीदी को जब ये हमारे यहाँ खोइछा बोला जाता है, जब भी देती हूँ ना तो दीदी सारे घर में चावल छिड़क कर जाती हैं और मनाती हैं कि मेरा मायका और मेरा ससुराल दोनों भरा रहे, बेटियों को ना कभी मायके से लेने की ज़रूरत ना पड़े तो ही बढ़िया, अपने घर पर एकदम भरी पूरी रहे। आंधे में दीदी बोली दीदी 2 बलून भी लेते जाइएगा, वो जो दीदी के छोटू मोटू हैं सब, उन सब के लिए। तो दीदी को ज़बरदस्ती दी,
दीदी बोली अब तो मैं उड़ जाऊंगी बलून लेकर। तो सभी लोग तो लगभग जा चुके थे। यहाँ पे माही एंड तान्या, परी सभी लोग खाना खा रहे थे और किचन की हालत तो गाइस ऐसी ही हो गई थी। थोड़ा सा घबराहट हो रहा था कि कैसे करूँ। फिर हुआ कि चलो बर्तन तो सुबह के लिए छोड़ देंगे, सुबह धुलाएगा, लेकिन अभी जो है ना किचन को साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि ना सुबह तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है किचन। और मैं तो सारे काम ना गाइस रात को ही करना पसंद करती हूँ। एंड ये अगर हो ना तो ये तो एकदम भी एक पल इनको गंदगी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो माँ ही जब साथ में आ जाती है ना तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है और ये भी मेरे साथ किचन को साफ़ करवाने में लग जाती है। थोड़े हंसी मजाक के साथ हम सबका टाइम भी पास हो जाता है। माँ ही से मेरा बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है गाइस। हम सब बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ रहे। एंड जब मैं आ रही थी, मेरी शादी हुई, मैं गौनी से जब आई अपने यहाँ ना, तो माँ ही बहुत रोई थी मेरे लिए लगभग 4-5 दिन। और मैं घर को सारे को अंधेरा करके लाइट बंद करके फिर से हम लोग बात करने लगते हैं सभी लोग मिलकर, मौसा जी, मौसी, माही, परी, सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे और बहुत अच्छा लगता है जब अपने मिल जाना गाइस। तो टाइम ऐसे निकल जाता है कि पता ही जैसे छू मंतर हो जाता हो, पता ना चलता हो। तो बहुत मज़ा आया। और ये देखिए आया बढ़ैया पालना, ले लो यशोदा मैया, द्वारे पे आया बढ़ैया पालना, ले लो यशोदा मैया, के झूले हो झुलावे, के हो ले तबलैया, पालना ले लो यशोदा मैया, कान्हा झूले हो जी नंद झुलावे, यशोमती ले तबलैया, पालना ले लो यशोदा मैया। जय श्री राधे एंड शुभ रात्रि।